अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात से, तो हम लोग जा रहे हैं अपनी नंद के घर। वहाँ पे हमें आज रात को रुकना है, तो हम निकले थे ऐसे ही कुछ मगरिब के टाइम, लेकिन ट्रैफ़िक की वजह से काफ़ी लेट हो रहे हैं। तो सब लोग ही हैं गाड़ी में, नंद के घर हमें जाना था, नंद की बेटी भी आ गई थी। आज सब लोग इधर ही इकट्ठा हुए हैं, मेरी दूसरी नंदें भी, सास भी, हम लोग भी, देवरानी भी। साथ में है तमाम बच्चा पार्टी भी। अब जब आए हैं तो सबको लग रही थी भई भूख, तो यहाँ पे खाने की तैयारी चल रही है। बस खाना तैयार ही है लग रहा है। उन्होंने चिकन कढ़ाई बनाई थी और व्हाइट बिरयानी बनाई हुई थी, सलाद, रायता। बिरयानी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी हुई थी, थोड़ी-सी स्पाइसी भी, सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ डाइनिंग टेबल पे खाना लगा लिया था और पूरे तो सब आ नहीं पा रहे थे, अफ़राद ज़्यादा थे तो थोड़ा नीचे चादर-वादर बिछा के कुछ लोग नीचे बैठ गए थे। उफ़! इतना शोर हो रहा था बच्चों का, सब आपस में फ्रेंड्स हैं, बातें-वातें चल रही थी, खाने-वाने खाए जा रहे थे और आपस में ये बातें अलग हो रही थी कि अभी भई आगे क्या करना है, क्योंकि पूरी रात सबने सोना तो था नहीं। तो अभी ये चल रहा था कि भई बाहर जाना है, आइसक्रीम भी खानी है, थोड़ा लेट जाना है। तो मतलब ये खाने के बाद अभी आगे की भी तैयारियाँ सारी उन बच्चों ने सोच ली थी कि क्या-क्या करना है। वैसे तो अब्दुल्ला को खानों में बड़ी मिर्चें लगती हैं, नॉर्मल खाने जो घर में बनते हैं, मम्मा इसमें मिर्चें हैं, मम्मा ये मुझसे खाया नहीं जा रहा। लेकिन जो चीज़ इनकी पसंद की होगी ना, चाहे वो मैं भी घर में बनाऊँ, बिरयानी हो, रोल हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, बर्गर हो या बाहर कुछ खाने जा रहे हों, वहाँ इनको नहीं लगती मिर्चें बिल्कुल भी। चलो जी, खाने के बाद यहाँ हम बर्थडे भी हो रही है, जो मेरी देवर की बेटी आई हुई है, छोटी-सी मुन्नी-सी प्यारी-सी, उसकी बर्थडे है, तो करनी तो बाद में है, मतलब कुछ दिनों के बाद। तो हमने सोचा कि आज चलो केक तो कटवा दें, डेट आज की थी, तो केक कटवा दिया, लेकिन अभी कुछ टाइम में इंशाअल्लाह ताला उनकी सालगिरह भी होगी, तो वो बड़ी खुश थीं, उनका केक रखा है सामने, वो खड़ी हुई हैं। उनका बस नहीं चल रहा, बस जल्दी से मैं केक काट दूँ। पिक्चर्स बन रही थी, उनके बाबा तो आए नहीं हैं, वो कुवैत में हैं, तो उनको दिखा रहे थे हम लोग वीडियो पे और उनके लिए पिक्चर्स बना रहे थे। तो यहाँ लिखा है HBD, यानी कि हैप्पी बर्थडे मिमी। इनको प्यार से मिमी कहते हैं, वैसे इनका नाम है मिरहा फ़ातिमा। अभी आई हुई हैं तो बड़ी रौनक इनसे लगी हुई है, आती रहती हैं, बातें बहुत करती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब जब ये चली जाएँगी ना तो हमारा घर सोना-सोना कर जाएँगी। कुछ दिन तक तो वाक़ई दिल बिल्कुल नहीं लगेगा, बच्चे चले जाएँगे। यहाँ केक कट चुका था, पीसेस बना दिए थे और बच्चों ने सब्र कहाँ होता है, कोई 1 उठा रहा था, कोई 2, लेकिन नज़रें हमारी पूरी थी कि 2 जो हैं वो कोई ना खाए, ताकि एक-एक पीस पूरा पड़ जाए। लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे ही हैं ना, दे दिया हमें चकमा उन्होंने। मैंने तो अपने हिस्से का केक अपने बेटे को दे दिया था, मतलब मैंने कुर्बानी दे दी थी। वो इसलिए कि वैसे तो मुझे मीठा बहुत पसंद है, लेकिन केक मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आता मुझे। और यहाँ पे फिर पहले तो हम लोगों ने चाय पी, वो भी हमने होटल से मँगा के पी क्योंकि गैस जा चुकी है। फिर हम रात को बाहर निकले, क्योंकि सब ने पीछा ले लिया था कि भई बेशक हमने केक खा लिया है, लेकिन हमें आइसक्रीम तो खानी ही खानी है। और आइसक्रीम जो खिला रही थी वो मेरी देवरानी, जो कि कुवैत से आई हुई हैं। उन्होंने कहा था कि भई सब अपनी मर्ज़ी की मज़े की आइसक्रीम खाएँ, जिसको जो मँगाना है, क्योंकि उनका जो बड़ा बेटा है, यानी कि हमारा भतीजा, हमारे देवर का बेटा, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। तो इस खुशी में सबको आइसक्रीम की पार्टी दी जा रही थी कि चलो भई आइसक्रीम खाने चलते हैं। बच्चों को पसंद है, तो बच्चों से ही पूछ लिया था कि क्या खाना है, पेट तो सबके ही भरे हुए थे। सब ने ये डिसाइड किया कि लेट नाइट चलेंगे और आइसक्रीम खा के आएँगे। तो यहाँ सब खड़े हुए हैं और यही सोच रहे हैं कौन किसकी गाड़ी में बैठेगा, किस तरह बैठेगा। आधा घंटा तो हम लोगों को बाहर ही लग गया था, इन लोगों की मस्तियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही थी, भाग-दौड़, कोई बाइक पे राउंड लगा के आ रहे हैं, तो कुछ ये देखें 12:50 हो रहे हैं, मतलब 1 बजने वाला है, जब हम लोग निकले हैं गाड़ियों में बैठ के आइसक्रीम खाने के लिए। कैसा सन्नाटा हो रहा है। अच्छा, मेरी नंद रहती है सोसाइटी में,
तो इसीलिए ये ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हूका सा आलम है, लेकिन अंदर की तरफ तो फिर भी लोग बाहर चेयर-वेयर डाल के बैठे हुए थे इस टाइम भी, मतलब रात के 1 बजे भी कुछ लोग बैठे हुए थे। हम लोग आ गए थे आइसक्रीम खाने के लिए, तो सबने यही डिसाइड किया कि जिसको यहाँ अच्छा लगेगा वो यहाँ कुछ खा लेगा, या जिसको आगे जाके कुछ खाना है, मतलब वो वाली एक आइसक्रीम होती है ना, वो कुल्फ़ी फ़ालूदा टाइप की जिसे कहते हैं, सेवइयाँ डली हुई, तो वो तो यहाँ मिलती नहीं है। तो सबने ये कहा कि फिर वो हम आगे जाके खा लेंगे, रहमत शीरी से ले लेंगे, वहाँ की बहुत अच्छी होती है। इधर भी सन्नाटा पड़ा हुआ था, कुछ बच्चों ने अपनी पसंद के भई आइसक्रीम फ्लेवर मँगवा लिए थे, तो मैंने उन उसकी वीडियो बना ली। लेकिन काफ़ी लोगों ने अभी नहीं खाई थी, तो अभी हम आगे जाएँगे, फिर वहाँ से खाएँगे। मुझे ये वाली बहुत अच्छी लगी, ब्राउनी और आइसक्रीम। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये खाई है, ये मेरे बेटे ने मँगवाई थी। गरम-गरम ब्राउनी और ठंडी-ठंडी आइसक्रीम, मज़ा आया। लेकिन बस मीठी बहुत लग रही थी मुझे ना, जो इसके साथ जो ये ब्राउनी है, जो भी कुछ है अल्लाह जाने, मुझे तो ब्राउनी लग रही है, अब ये कुछ भी हो। आइसक्रीम के बारे में मेरी इतनी कोई नॉलेज-शॉलेज है नहीं, मुझे समझ नहीं आती। बस हाँ, चॉकलेट फ्लेवर में जो होती है वो मुझे अच्छी लगती है, तो शायद ये इस वजह से अच्छी लगी। और यहाँ सब अपनी-अपनी आइसक्रीम आगे ला रहे हैं कि भई वीडियो बना लीजिए। ये मेरी देवर के बेटे ने मँगवाया था, ये भी पता नहीं कुछ शेक टाइप का, और इसमें आइसक्रीम और पता नहीं क्या-क्या डला हुआ था। फिर हम लोग दूसरी जगह आ गए थे, फिर यहाँ पे सबने अपनी पसंद की आइसक्रीम मँगवाई। यहाँ पे अच्छा ख़ासा रश था, काफ़ी लोग बैठे हुए थे, और यहाँ से फिर रहमत शीरी से भी मँगवा के हम लोगों ने यहाँ रख ली थी आइसक्रीम। तो सबने अपनी पसंद की यहाँ से भी ले ली थी, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने तो खाई ही नहीं थी, और यहाँ पे भी एंड चल रहा था आइसक्रीम का। मैंने वीडियो बनाई तो काफ़ी सारी जो हैं वो तो ख़त्म हो चुकी थी, और कुछ एंड ही चल रहा था। हम लोग आए भी काफ़ी देर से हैं, और माशाल्लाह इधर काफ़ी रश भी था। खाने-पीने में अच्छा ख़ासा टाइम लग गया था, और फिर जो लोग नहीं आए थे उनके लिए भी आइसक्रीम ले ली थी, और हमें वहाँ से निकलते-निकलते टाइम देखें 2:15 होने वाले हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम हम लोगों को हो गया था। ये वीडियो है नेक्स्ट डे की, मैं ऊपर आई थी, तो मैंने यहाँ से थोड़े से वीडियो क्लिप्स ले लिए थे, वीडियो बना ली थी। तो और मुझे आज जाना था अपनी कज़न के यहाँ, मेरी कज़न्स रहती हैं करीब-करीब बहुत सारी। मतलब इतनी भी करीब नहीं कि मैं वॉक करते हुए चली जाऊँ, थोड़ा-सा दूर। तो मैंने अपने मियाँ जी से कहा कि मैं जब भी आती हूँ, जाती तो हूँ नहीं, रात को तो हम यहाँ रुक ही चुके हैं, तो मुझे छोड़ दें मेरी कज़न के यहाँ, और वापसी में आप मुझे फिर वहाँ से ले लीजिएगा। यहाँ बच्चे जो हैं वो गेम्स खेल रहे हैं, लगे पड़े हैं। मैं अपनी तैयारी में लगी हुई थी कि मैं चली जाऊँ, उन लोगों से भी मिल लूँ, और बहुत दिल चाह रहा था मेरा मिलने का, क्योंकि वो मेरी कज़न्स भी हैं, मेरी दोस्त भी हैं। तो अब शादी के बाद इतनी मसरूफ़ियत हो जाती है कि मिलना तो होता ही नहीं है। तो आज मुझे बस इतनी खुशी हो रही थी कि मैं किसी तरह बस वहाँ पे पहुँच जाऊँ। यहाँ मैं अपनी कज़न के आ गई थी, मेरी ख़ाला का बेटा भी आ गया था। हम सब लोग ही इधर ही इकट्ठा हो गए थे, ख़ाला भी थीं, काफ़ी मज़ा आ रहा था, बातें-वातें कर रहे थे। खाना हमने खा लिया है, मतलब डिनर हमने कर लिया है, लेकिन उसकी मैं वीडियो ही नहीं बना सकी, बातों में इतने हम लग गए कि मुझे वीडियो बनाना याद ही नहीं रहा। जब स्वीट डिश आई तब मुझे याद आया, तो मैंने थोड़ी-सी इसकी वीडियो बना ली थी। लेट नाइट ही हमें घर जाना था वापस, तो मैंने अपने मियाँ जी से यही कहा था कि वापसी में आप मुझे यहीं से ले लीजिएगा, फिर हम अपने घर की तरफ निकल जाएँगे। तो बेफ़िक्री से मैं बैठी हुई थी, उन्होंने कह दिया था मैं फ़ोन कर दूँगा तो तुम बस नीचे आ जाना। तो ख़ैर बहुत मज़ा आया, बहुत एन्जॉय किया, सबसे मिलके बहुत-बहुत अच्छा लगा, और पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वो यादें, वो बातें, वो गुज़रा हुआ टाइम जो कि आपका बहुत अच्छा गुज़रा हो अपनी कज़न्स के साथ, अपनी फ़ैमिली के साथ, या जिसके भी साथ, तो वो हमेशा एक अच्छी याद बन के आपके साथ सारी ज़िंदगी रहता है। रात को ख़ैर मेरे मियाँ जी आ गए थे, वहीं से मुझे ले लिया था, फिर हम लोग लेट नाइट घर के लिए निकल गए थे। बहुत देर से निकले थे, और रास्ते में बच्चे कहने लगे टाइम भी देख लें आप, 2 बजने वाले हैं, ये रात के।
बच्चे रास्ते में कहने लगे हमें भूख लग रही है क्योंकि भाई इन्होंने भी डिनर टाइम पे ही किया था, अब इन्हें जागना था पूरी रात। तो रास्ते से सबके लिए हम लोगों ने रोल लिए। बस कुछ दिन ऐश के और रह गए, फिर तो स्कूल खुल जाना है, फिर सारी रूटीन जो है वो सेट हो जाएगी। अभी तो हमारी बहुत सी चीज़ें, बड़ी पिकनिक बाकी है जो हमें जाना है, वो मेरी नंद का बेटा जब आ जाएगा अपनी वाइफ़ के साथ, वो हमने सोचा है जब ही सब मिलके एक साथ जाएँगे, वो भी बाहर ही होता है इसलिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें दिल से थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, करम नवाजिश। वीडियो का करते हैं अब एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नई वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।